तो आज हम एंगुलर पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। गूगल का बनाया हुआ ये वेब फ्रेमवर्क काफी चर्चा में रहता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ये वेब एप्लीकेशन बनाने का एक काफी स्ट्रक्चर तरीका देता है। देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ, और सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है मेरे ख्याल से कि ये ख़ास तौर पर डायनामिक सिंगल पेज एप्लीकेशंस मतलब एसपीएस के लिए डिज़ाइन किया गया है। एसपीएस। अच्छा, मतलब वो वेबसाइट्स जहां पूरा पेज बार बार लोड नहीं होता, कंटेंट अपने आप बदलता रहता है। बिल्कुल, वही। यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ हो जाता है इससे। हम्म। पेज रिलोड का इंतज़ार नहीं। हाँ, ये तो बढ़िया है। और ये टाइपस्क्रिप्ट पर बना है ना? मैंने पढ़ा था। हाँ जी, टाइपस्क्रिप्ट जो असल में जावास्क्रिप्ट का ही एक तरह का सुपरसेट है। सुपरसेट, जिसमें स्टैटिक टाइपिंग जैसी चीजें हैं। सही। उससे कोड लिखना और मैनेज करना आसान हो जाता है, खासकर जब प्रोजेक्ट बड़ा हो। गलतियां भी जल्दी पकड़ में आती हैं। अच्छा, तो कोड ज्यादा भरोसेमंद बनता है। ठीक है, अब इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं की बात करें, जैसे वो कंपोनेंट आधारित आर्किटेक्चर। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं जैसे डिजिटल लेगो ब्लॉक से यूज़र इंटरफेस बना रहे हो। लेगो ब्लॉक्स, हाँ ये अच्छा उदाहरण है। हर ब्लॉक यानी कंपोनेंट का अपना एक काम होता है, अपनी लॉजिक होती है और उसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोड छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बँट जाता है, बिल्कुल। रीयूजेबल भी होता है। बिल्कुल। और फिर आती है टू वे डेटा बाइंडिंग। हाँ, ये वाला। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। क्या चीज़ है ये? हाँ, नाम शायद थोड़ा टेक्निकल लगे पर कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। इसका सीधा मतलब है कि आपके एप्लीकेशन का जो डेटा है यानी मॉडल और यूजर को जो दिख रहा है यानी व्यू, हाँ। वो हमेशा अपने आप सिंक में रहते हैं। अच्छा। अगर यूजर ने यूआई में कुछ बदला तो डेटा अपडेट हो जाएगा, अच्छा। और अगर पीछे कोड में डेटा बदला तो यूआई अपने आप अपडेट हो जाएगा। दोनों तरफ से ऑटोमेटिक सिंक। समझ गई। तो डेवलपर को ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि यूआई और डेटा मैच कर रहे हैं या नहीं। ये काम फ्रेमवर्क खुद कर देता है। हाँ, काफी हद तक इससे डेवलपमेंट तेज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें, कंपोनेंट्स, डेटा बाइंडिंग, ये बड़े प्रोजेक्ट्स को कैसे आसान बनाती हैं? यही तो इसकी खासियत है। कंपोनेंट्स कोड को ऑर्गेनाइज रखते हैं, जैसा हमने कहा। तो बड़ी टीमों के लिए ये बहुत अच्छा है, जहां कई लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं। सब अपना अपना कंपोनेंट संभाल सकते हैं। सही। और एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, डिपेंडेंसी इंजेक्शन या डीआई। डीआई, ये क्या होता है? ये भी कोड को मॉड्यूलर बनाने में मदद करता है। मतलब कोड के अलग अलग हिस्से एक दूसरे पर कम निर्भर होते हैं। उन्हें टेस्ट करना, बदलना आसान हो जाता है। अच्छा, तो कोड ज़्यादा लचीला बनता है इससे। और गूगल का सपोर्ट, इसका क्या मतलब है प्रैक्टिकली? गूगल का सपोर्ट मतलब एक तो भरोसा कि ये फ्रेमवर्क कहीं जाने वाला नहीं है, लंबे समय तक चलेगा, अपडेट्स आएंगे। हाँ, ये ज़रूरी है। उनके पास रिसोर्सेज हैं, एक बड़ी कम्युनिटी है जो इसे सपोर्ट करती है। ये सब मिलकर इसे बड़े एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस के लिए एक मजबूत चॉइस बनाते हैं। स्केलेबल भी बनता है और मेंटेन करना भी आसान होता है। सही बात है। इसीलिए शायद ये बड़ी कंपनियों के इंटरनल सिस्टम्स, एडमिन डैशबोर्ड्स वगैरह के लिए इतना पॉपुलर है। हाँ, बिल्कुल। एंटरप्राइज ऐप्स, एडमिन डैशबोर्ड्स, जहाँ बहुत सारा डेटा दिखाना होता है, इंटरैक्टिव चार्ट्स होते हैं, या फिर ऐसे ऐप जिनमें बहुत जटिल फॉर्म्स हों। और पीडब्ल्यूएस के लिए भी अच्छा है, सुना है, प्रोग्रेसिव वेब एप्स। हाँ, पीडब्ल्यूएस बनाने के लिए भी ये काफ़ी सक्षम है। आप ऐसी वेब ऐप्स बना सकते हैं जो नेटिव मोबाइल ऐप जैसा फील दें, ऑफलाइन चलें, पुश नोटिफिकेशंस भेजें। काफ़ी वर्सेटाइल लगता है। और इसके साथ कुछ टूल्स भी आते हैं ना, एंगुलर सीएलआई जैसा कुछ। हाँ, एंगुलर सीएलआई यानी कमांड लाइन इंटरफेस, ये बहुत ही काम का टूल है। नया प्रोजेक्ट सेटअप करना हो, नए कंपोनेंट्स जोड़ने हो, एप्लीकेशन को बिल्ड करना हो, टेस्ट करना हो, ये सब काम कमांड लाइन से फटाफट हो जाते हैं। अच्छा, मतलब डेवलपमेंट का वर्कफ्लो आसान हो जाता है। बहुत ज़्यादा। और एक और चीज़ है, एंगुलर मटीरियल। एंगुलर मटेरियल, ये यूआई कंपोनेंट्स हैं। हाँ, गूगल के मटेरियल डिज़ाइन पर आधारित पहले से बने हुए यूआई कंपोनेंट्स की लाइब्रेरी। बटन, फॉर्म्स, डायलॉग्स, टेबल्स, बहुत कुछ। इससे डिज़ाइनर और डेवलपर मिलकर जल्दी से एक अच्छा दिखने वाला कंसिस्टेंट यूआई बना सकते हैं। वाओ! तो इसमें तो डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कुछ पहले से ही मौजूद है। हाँ, इसमें टेस्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए भी काफ़ी बिल्ट इन क्षमताएं हैं। तो अगर हम सब बातों को समेटें, एंगुलर एक शक्तिशाली ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, हाँ, टाइपस्क्रिप्ट पर आधारित है, कंपोनेंट्स, टू वे बाइंडिंग, डीआई जैसी मॉडर्न चीजें हैं इसमें। गूगल का तगड़ा सपोर्ट है। बिल्कुल।
और खास तौर पर बड़े जटिल वेब एप्लीकेशन के लिए ये बहुत उपयोगी है। साथ में CLI और मटेरियल जैसे अच्छे टूल्स भी मिलते हैं। एकदम सही कहा। और ये सब हमें एक जरूरी सवाल पर लाता है, सोचने के लिए। हाँ। ये देखो, इसकी जो बनावट है, जो फीचर्स हैं और गूगल का जो सपोर्ट है, इसको देखते हुए किसी प्रोजेक्ट के लिए एंगुलर चुनना या शायद कोई दूसरा कम स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क चुनना, ये फैसला सिर्फ शुरुआती डेवलपमेंट को ही नहीं, बल्कि लंबे समय में उस जटिल वेब एप्लीकेशन के आगे के विकास, उसके रखरखाव और टीम के काम करने के तरीकों को कैसे प्रभावित कर सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। खासकर तब जब प्रोजेक्ट बड़ा हो और उसे सालों साल चलना हो। उसका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, इस पर निर्भर करेगा कि कौन सा टूल सही है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर विचार करना चाहिए।